देखिए बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा के विष्णु प्रभाकर जी लिखे भीम और राक्षस की एकांकी देख रहे थे। वैसे इसके एक छोटा सा क्रियाकलाप को यहाँ आयोजित किया गया है। आप सभी जानते हैं इस दृष्टांत के बारे में। ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೀಮ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಿರುನಾಟಕ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂತ ಒಂದು ಕಿರುನಾಟಕದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಅಥವಾ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯ ಮೂಲಕ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ इस जो दृष्टांत है महाभारत में आने वाले एक छोटा सा दृष्टांत है. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. वह हस्तिनापुर के राजवंश जो थे कुरुवंश के राजा प्रमुखतः देख सकते हैं हम धृतराष्ट्र और पांडुराज. वहाँ दो राजवंश के रूप में बदलाव आ गया. उसके बाद अब ऐसे ही धृतराष्ट्र के बच्चे 101, पांडुराज के बच्चे केवल 5. वैसे ही बच्चे बड़े होते हैं. मनमुटाव तो पहले से ही था, लेकिन राज्य देने के लिए तैयार न थे धृतराष्ट्र के बच्चे. तब उन्होंने क्या की, पांडु वंश जो या पांडुराज के सभी संतानों को वे नाश करना चाहते थे. इसलिए उन्होंने क्या की, राज्य लेने के लिए या देने के लिए तैयार नहीं थे. इसलिए उन्होंने क्या की, एक जगह वहाँ राजमहल बनाकर, लाख और बोन से बनाए हुए एक राजमहल को बनाते हैं. उसको आग लगाकर, वही दिन आग लगाकर उन्हें पांडुराज के सभी बच्चों को वह नाश करने की एक षड्यंत्र रचा गया था. दुरदृष्टवशात कुंती और वह द्रौपदी और उनके 5 बच्चे जो है उस अवघड़ से या दुर्घटना से एक सुरंग मार्ग द्वारा बच जाते हैं. सुरंग मार्ग द्वारा वे पहुँचते एक घने जंगल के पास वे आते. बहुत दुखित होते कुंती. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಬಂದು ದಟ್ಟವಾದ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕುಂತಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ದುಃಖನೂ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ನೋವು ಕೊಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಆಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಒಂದು ಕಾನನದ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯವರ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ वे कुरुवंश के कोई भी या राजमाता नहीं और ऐसे ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಪರಿಚಿತರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯವರ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಏಕಚಕ್ರ ನಗರಿಗೆ ತಲುಪಿದರು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಏಕಚಕ್ರ ನಗರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕದ ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರೇರಣಾ ಯಾವುದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು, ಹಾಗೆ ಮಾನಸ ब्राह्मण, कुंती, बकासुर, राक्षस बकासुर और ब्राह्मण ब्राह्मणी के बेटी और वैसे ही भीम, ये सभी अपने पात्र द्वारा यहाँ प्रस्तुत करते. वैसे ही पहले दृश्य में केवल ब्राह्मण और उनके बेटी हम पहले दृश्य को देख सकेंगे. और वहाँ ब्राह्मण और ब्राह्मणी क्यों रो रहे थे, ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ. ಏಕಚಕ್ರ नगरी में वह राजा बहुत दुर्बल होने के कारण वहाँ राज्य करता था एक राक्षस. उसकी रक्षा करके उन्होंने क्या करता था, उस प्रजाओं से एक गार्डियन रोज, 2 भैंसे और वैसे ही एक मनुष्य को वहाँ लेता था. उसके बदले में वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी के बारी आ चुके थे, इसलिए वे प्रलाप कर रहे थे क्या करें.
ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ದುರ್ಬಲನಾದ ಕಾರಣ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಆ ಒಂದು ಏಕಚಕ್ರ ನಗರಿಯನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಭಿ ಲೋಗೋನಿ 30-40 ವರ್ಷೋं से या ಬಾರಿ ಬಾಂಧೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸರದಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಸರದಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಅವರು ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. को वहाँ हम देख सकते हैं. मैं कहती हूँ तू मुझे जाने दो, बच्चे को अब बड़े हो गए हैं, उन्हें संभाल में कोई कठिनाई नहीं होगी. नहीं नहीं, तू कैसे जा सकती है? तू चली जाएंगे तो घर में क्या रहेगा? बच्चे अभी इतने बड़े क्या है? बड़े क्या कहा है? फिर बेटी का विवाह भी करना है. नहीं मैं ही जाऊंगा. हाजी तुम कैसे जाओगे? तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा. नहीं मैं ही जाऊंगी. माँ, ना तुम जाओगी और ना पिताजी को जाने वाले. मैं माँ, ना तुम जाओगी और ना पिताजी को जाने दूंगी. मैं जाऊंगी. मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को जाए. भगवान मैंने ऐसा क्या पाप किया है? क्या बात है? तुम सब क्यों रो रहे हो? कहाँ जाना है तुम्हें? क्या विपदा आ पड़ी? अरे भाई, हुआ क्या, कुछ बताओ. हाँ रोना बंद करके बात बताओ. बात क्या है? मेरा बेगा ही फूट गया. इससे क्यों फूट गया? इससे कहना रहा चल इस एक चक्र नगरी को छोड़कर कहीं और चले. पर यहाँ तो यही की मिट्टी में ऐसा राम रही कि जाने का नाम नहीं लेती. मेरा तो बुलवा आ गया. कहाँ से बुलावा आ गया? कुछ बताओ. तो तुम्हें क्या दुख है? हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे.
रक्षा करता है। फिर वह आपसे कुछ बदले में मांगता होगा। हाँ बेटा बकासुर हम सब लोगों की रखवाली करता है और उसके बदल में हमसे एक गाड़ी दो पैसे और एक मनुष्य लेता है। रोज हाँ बेटा रोज लेता है। नगर के सब लोगों ने मिलकर बारी बंध ली है। जब जिसकी बारी आती है तब वही है यह सब सामान बेचता है। तो अब समझ में आया, आज तुम्हारी बारी है। अरे तो पहले ही क्यों ना बता दिया था। सब लेगा लोग अपनी बारी भुगतते हैं। ना भुगते तो वह राक्षस सारे नगर को अंजर दे सारे नगर को उजड़ दे। और जो कोई अपनी जगह दूसरा आदमी भेज दे। हाँ बेच सकता है। उसे तो आदमी चाहिए। बहुत से लोग ऐसी करते हैं। तो क्या क्या यहाँ आदमी बिकते भी हैं? हाँ बहाना बिकते हैं। मेरे पास धन नहीं है। बड़ी अजीब नगरी है यहाँ आदमी बिकते हैं। मालूम होता है यहाँ के आदमियों में आपस में प्रेम और एकता नहीं है। लेकिन ऐसे तुम कब तक उस राक्षस का पेट भरते रहोगे? यह तो कोई सोचता ही नहीं। जब जिसकी बारी आती है तभी उसे ध्यान आते है। बांसुरी पीटकर कुछ दिन ऐसा होता आ रहा है। पिछले 40 वर्ष से। बड़े बहादुर हो तुम लोग। अरे 40 वर्षों में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सकता हो। सुने भाई, तुम चिंता मत करो। उठ खाओ पियो जाओ बहना। तुम रसोई में जाओ और बेटी तुम अपना काम देखो। कल तुम्हें से कोई नहीं जा गया। क्या
दिल बहुत बड़ा है। बहन भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा। बुआ बुआ तुम कितनी अच्छे हो। प्रगति जा रसोई में माँ की मदद कर और भीम तुम जा फल की तैयारी कर। चलो माँ। चलो माँ। पहले दृश्य में देखे ब्राह्मण और ब्राह्मणी क्यों प्रलाप कर रहे थे और उसका हल भी ढूंढ निकाले कुंती और भीम ने। दूसरा दृश्य है वह घने जंगल का। वह उस जंगल में बकासुर रहता है। वह एक गाड़ी और 2 भैंस है और मनुष्य को लेकर मनुष्य के रूप में भीम वहां जाता है। दूसरा दृश्य हम देखेंगे। हाँ 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 बकासुर। इस आदमी ने शोर मचाया। बड़ा अजीब आदमी है। डरने के देखा हो ला 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 ला। इस आदमी ने शोर मचाया। बड़ा अजीब आदमी है। गिरने के बजाया हंसता है। देखता हूँ कौन है वहाँ। ये हा 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 ला 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 काना का गाना गा। ये है तू कौन है। हे गधे मैं तुझसे पूछता हूँ तू कौन है। हरे दुष्ट सुनाता नहीं। हरे बदमाश क्या
और ब्राह्मण रो रहे थे क्यों उन्हें विपदा पड़ी एक चक्र नगरी में रहने के कारण। और दूसरे दृश्य में हम सभी देखे बकासुर का वध भीम के द्वारा किस तरह हुआ। इस तरह बकासुर का वध भीम ने की। इस एकांक के द्वारा हम यहाँ जान सकते हैं हमेशा हम दयालु बनकर और वैसे ही दानवता का गुणों को छोड़कर देना चाहिए। ಅಲ್ಲಿ ಬಕಾಸುರನನ್ನ ಬಿಂಬಿಸುವಂತ ಪಾತ್ರ ಏನದು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುರ್ಗುಣಗಳೇನಿತ್ತು दुष्टतनाओं आदमियों को खाना और हिंसा करना हम देख सकते हैं। इस मानवता पर दानवता से मानवता पर की जीत को हम देख सकते हैं। यहाँ इसमें भागी हुए सभी बच्चे यहाँ मंच पर आए, सभी बच्चे आए और इस